छत्तीसगढ़। मेरा नाम अंकित केसरवानी है और आज हम नगर पालिक निगम चिरमिरी में हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन और बहुत खूबसूरत शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पिछले कुछ समय से एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। यहाँ का व्यापार बहुत तेज़ी से डाउन होता जा रहा है, जो कि 2013-14 के पहले जो अपने चरम पर था और काफ़ी सारे गांव यहाँ से जुड़े हुए थे और बहुत खुशहाल जीवन था। लेकिन पिछले कुछ समय से ये बहुत बढ़ चढ़कर लाइट में आ रहा है और इसका निवारण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे साथ हैं 35 चिरमिरी के 35 नंबर वार्ड के पार्षद प्रेम शंकर भैया और नगर पालिक निगम चिरमिरी के जिला महामंत्री विजय भैया, कांग्रेस जिला महामंत्री विजय भैया। तो दोनों से हम आज चर्चा करेंगे कि ये समस्या कैसे आगे आने वाले में कितनी बड़ी रूप ले सकती है और यहाँ के व्यवसाय को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सारा जानकारी यहीं से करेंगे। भैया आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। विजय भैया, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका व्यवसाय भी है, व्यवसाय में जुड़े हैं आप, व्यापारी हैं यहाँ के, तो किस तरह से इस समस्या को देखते हैं? समस्या क्या है कि गंभीर तो है। कुछ लोग क्या है, रिटायरमेंट होने के बाद बिलासपुर चले गए, रायपुर शिफ्ट हो गए और वहीं पे जाके रहने लगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर चिरमिरी का जो पलायन होने की वजह से यहाँ संख्या कम हो गई। पहले जब हम लोग बिजनेस करते थे तो उस समय बिजनेस में बहुत अच्छा चिरमिरी की बिजनेस चल रही थी। और अब क्या सब लोग बाहर जा के रुक जा रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा बिजनेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और क्या है, उसकी एक ही चीज़ है कि अगर यहाँ पे जो चिरमिरी इतना सुंदर जगह है, हमारे रायपुर से बिलासपुर से पार्टियाँ आती है तो बोलते हैं चिरमिरी को देखकर उन लोगों का मन खुश हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसा उद्योग हो जाता, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जिससे लोगों का रुकना यहाँ पे होता, तो फिर से सारे चिरमिरी के बिजनेस स्टेबल होते। अभी बहुत लोग का बिजनेस गिर गया यहाँ पे, तो वही बात है। प्रेम शंकर भैया, जैसे मैं चिरमिरी काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, सारा एरिया घूम चुका हूँ, बड़ी बाजार हो गया, हल्दी बाड़ी हो गया, तो यहाँ इतना सुनसान है, खाली है। इस टाइम 5 बज रहा है, लेकिन हल्दी बाड़ी को इतना हरा भरा है। इसी टाइम अगर चला जाऊँगा, हल्दी बाड़ी का मार्केट भरा है, तो व्यापार तो चिरमिरी का डाउन है, तो वहाँ पर क्यों दुकानों में भीड़ रहती है और हर तरफ के गाँव के लोग दिखते हैं, सब क्यों? जैसे छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है, वैसे ही चिरमिरी का राजधानी अपन हल्दीबाड़ी मानते हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन है, SBI का शाखा है, CBI का शाखा है और मतलब केंद्र बिंदु है हल्दीबाड़ी, व्यापारिक केंद्र बिंदु भी हल्दीबाड़ी, इसलिए वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ से भी लोगों को थोक में या फुटकर में सामान खरीदने जाना पड़ता है, तो हल्दीबाड़ी लोग पसंद करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और पार्षद की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, तो क्या कभी आपके जहन में आया कि मैं ऊपर इस बात को उठाऊं और कि इससे क्या निवारण हो सकता है, चिरमिरी के लिए हम क्या कर सकते हैं एज ए पार्षद? देखिए, जब मैं छात्र जीवन में था, लाड़ी कॉलेज में था, मैं वहाँ का अध्यक्ष था और स्टूडेंट था, उस समय से ये बात जहन में घूमती रही है। बार बार मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से और विभिन्न आंदोलन के माध्यम से मैं इस बात को रखता रहा हूँ कि भविष्य में चिरमिरी का भविष्य में जो होना है, उस दिशा में मैं लोगों से कहता रहा, अपने नेताओं से कहता रहा, जो प्रतिनिधि थे, जो सरकार के तंत्र थे, उनसे भी कहता रहा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि चिरमिरी का भविष्य खतरे में है या पलायन हो रही, बात सही है। और इस दिशा में अभी यदि काम नहीं हुआ तो भविष्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि चूँकि यहाँ के लोकल हमारे माननीय MCB के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल जी, तो उनसे बहुत उम्मीद है कि वो छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और चिरमिरी में सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं। मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां से ज़्यादा वोट चिरमिरी पाए हैं। तो हम सब चिरमिरी वासी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चिरमिरी में एक ऐसा उद्योग लगा जिसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे पुनः चिरमिरी चमक सके। नहीं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो अच्छी सोच है, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ रहा है, मैं कई यहाँ पर लोगों से भी, स्थानीय लोगों से बात की हूँ कुछ दिन पहले, और ये जगह हर चीज़ है कि यहाँ पर काफ़ी खुदाई हो चुकी है, नीचे खाली है, पिलर वगैरह छोड़ के कि धंसे ना जमीन। जैसे अभी यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर नीचे पिलर होगा जरूर निश्चित रूप से, लेकिन काफ़ी कुछ खाली हो चुका है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर लोगों का 100 साल का पट्टा नहीं बना है। पट्टे की जो दिक्कत आ रहा है, आपको बोल दें, आप जैसे बोल रहे हैं उद्योग लगा देंगे कि अच्छा सा चले और लोगों का रोजगार हो, रोजी रोटी चले,
फिर वो रोजगार कुछ समय तक चलेगा, फिर मान लीजिए फिर कोई कंपनी आती है, फिर कहीं कोयला निकल गया, जैसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिर से कोई कंपनी आ रही है प्राइवेट कंपनी, तो फिर उद्योग चालू हो जाएगा, फिर लोग आने चालू हो जाएंगे, तो फिर वो तो अधर में लगता रहेगा ना। किसी को परमानेंट जगह भी लॉट नहीं हुआ है तो कैसे करेंगे इसके लिए? बहुत प्रश्न उत्तम है आपका कि एससीसीएल विकल्प नहीं है, कोयला कंपनी विकल्प नहीं है। कोयला अपना कंपनी बाहर से आएगी, उनके अधिकारी बाहर से आएंगे, वो अपने ढंग से कोयला निकालेंगे, यहाँ के लोगों को छितर बितर करेंगे, इधर जाओ उधर जाओ, और फिर हमारा चिरमिरी का जो हाल होगा वो बहुत बुरा हाल होगा। कोयला निकलने के बाद कोई विकल्प नहीं। इस दिशा में अपन काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में हम फोकस है हमारा कि चिरमिरी में ऐसा उद्योग लगे जिससे कोयला से हट के जो आजीवन रहे यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, मतलब आपकी जानकारी हिसाब से ऐसा उद्योग का क्या देखिए, हम चिरमिरी को एजुकेशन हब के रूप में मतलब डेवलप कर सकते हैं। फिर चिरमिरी इतना प्राकृतिक रूप से सुंदर है, इसको सौंदर्यीकरण बढ़ाकर इसको हम डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टील का भी उद्योग लग सकता है, चारों तरफ कोयला है, पानी की कमी नहीं है। तो पानी हमारे पास इतना है चिरमिरी में कि हम कोरिया जिला को और मनेंद्रगढ़ जिला को पिला सकते हैं अकेले चिरमिरी, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। और कोयला भी है और पानी भी है, और यही दो चीज़ उद्योग के लिए होता है। हमारे पास राजस्व में करीब 100 एकड़ ज़मीन है राजस्व की, उस जगह पे उद्योग लगाया जा सकता है। इसके बाद लीज की भूमि में हम नहीं कह रहे हैं, लीज की जो एससीसीएल की भूमि है उसमें हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजस्व की भूमि हमारे पास है, उसमें हम उद्योग लगा सकते हैं। उबड़ खाबड़ जरूर है, लेकिन उसको प्लान करके, मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए प्रतिनिधि का, जो भी इस क्षेत्र का नेता बने, जो भी जिसको भी जनता जिताए, अगर उसमें इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित रूप से हमारा चिरमिरी का उद्धार बहुत अच्छा होगा। मुझे विश्वास है, मेरे पास ऐसा प्लान है कि मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर चिरमिरी होगा। और यहाँ भीड़ बढ़ सकता है, जहाँ से लोग जो गए हैं, पहले यहाँ 3.5 लाख लोग थे, अभी 1 लाख लोग हैं, निश्चित रूप से बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ाने वाला चाहिए। अच्छा, मान लीजिए ऐसे मेरे जहन में बात करते करते सवाल और आ रहा है, मान लीजिए अगर सरकार यहाँ का ठेका अगर कोयला मिलता है फिर से या कुछ भी है, आने वाले समय में ठेका अगर अडानी को दे देती, जैसे सरगुजा में इतना बड़ा काम चल रहा है, तो क्या यहाँ के लोगों को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी? निश्चित रूप से बहुत दिक्कत हो जाएगी। अडानी जहाँ जहाँ वर्क है वहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत है। जैसे एससीसीएल कंपनी होती तो आप एजुकेशन पे काम करना है, आपको स्वास्थ्य पे काम करना है, आपको लोगों के जो वहाँ पे पास में रहते हैं उनको रोजगार व्यवस्था कराना है, लेकिन ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कराती है। उजाड़ पुजाड़ के अपना कोयला निकाल के भाग जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी किसी कंपनी को यहाँ का टेंडर मत मिले जिसमें चिरमिरी का भविष्य खतरे में। आप चिरमिरी के निवासी हैं इस उद्देश्य से ऐसा कह रहे हैं, या फिर आप पार्टी से जुड़े, आपकी पार्टी वो पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं बोल रहे हैं? नहीं, ये मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। बहुत चाहता हूँ जब मेरे पास कोई चिरमिरी का व्यक्ति जब रिटायर होता है, उड़ीसा जाता है, बिहार जाता है, मतलब कहीं भी जाता है, और मेरे पास पत्र लिखवाने के लिए आता है कि भैया हम यहाँ से जा रहे हैं, ये सामग्री है, लिख दीजिए, तो मुझे बहुत दुख आता है, मुझे रोना आता है कि एक व्यक्ति और चिरमिरी से जा रहा है सदा के लिए। बहुत अच्छी सोच है, बहुत उम्दा सोच है। मैं तो चाहूँगा कि बिल्कुल आपको ये सोच साकार हो। एक सवाल है कि अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर हल्दीबाड़ी में एक व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहा था, तो इंटरव्यू करते करते उनका एक पैर नहीं है, तो मैंने पूछा तो वो कहानी बताने लगे कि 2009 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना घट गई थी पास कहीं इलाका स्ट्रीट लाइट की कमी की वजह से। चिरमिरी शहर इतना बड़ा जगह है और कोयला तो के नाम से बहुत जगह फेमस है, तो एक्सीडेंट में उन्होंने पैर गंवा दिया। तो उनसे पूछते ये भी उन्होंने ये बताया कि उस समय भी जो स्थिति थी मेडिकल सुविधा की और लाइट वगैरह की वो आज भी है। तो ऐसा क्यों भैया, ये भी तो बहुत जरूरी विषय है। कल के दिन कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, किसी जान जा सकती, किसी का अंग भंग हो सकता है। तो इसके देखिए, लाइट के बारे में जो आपको जानकारी मिला है वो गलत है। चिरमिरी में चारों तरफ लाइट है, चमकता हुआ चिरमिरी है, लाइट में कहीं कोई कमी नहीं, बिजली में कभी कहीं कोई कमी नहीं। ये सच्चाई है कि 15 वर्षों पूर्व जो हॉस्पिटल अपना चिरमिरी का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको देखने वाला कोई नहीं था। स्थिति ये थी कि वहाँ बेड में कुत्ता सोता था। उसके बाद हमारी सरकार आई, 5 साल के लिए हमको सरकार ने मतलब जनता ने मौका दिया। डॉक्टर विनय जायसवाल यहाँ के विधायक बने, 3 साल समय मिला, 2 साल कोरोना में बीत गया। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए हैं, अच्छे डॉक्टर आए हैं, सर्जन भी आए हैं, यहाँ ऑपरेशन भी हो रहा है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान जो पूर्व विधायक थे। वर्तमान में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो फिर हमको बाहर जगह जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे 1 हफ्ते 5 दिन पहले की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ था। ये जरूरी सवाल है, तो पैर
पैर में चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, मेरे सामने आपको देखा हुआ है, तो उसको हमको ज़रा सा पट्टी करके बोल दी बैकुंठपुर रिफर कर दी, ऐसे क्यों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये घोषणा करके गए थे हम चिरमिरी को जिला अस्पताल बनाएंगे, चिरमिरी में जिला अस्पताल बनाएंगे। हम इनसे विश्वास करते हैं कि जिला अस्पताल जो मुख्यमंत्री जी कह के गए थे उसको चिरमिरी में ही बनवा दें। चूँकि यहाँ लोकल हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हम इससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि चिरमिरी में जिला अस्पताल अच्छे डॉक्टर आएँ, अच्छे मतलब डॉक्टर आए, बड़ा हॉस्पिटल बने, जिससे चिरमिरी के लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। चिरमिरी के लोगों को क्यों, खड़गवा के लोगों को, मनेंद्रगढ़ लोगों को, बैकुंठपुर के लोगों को चिरमिरी मतलब स्वास्थ्य के दिशा में एक हब हो, जहाँ पे अपन जैसे बिलासपुर, रायपुर, बिलाई, दुर्ग इलाज कराने जाते हैं तो वो वहाँ ना जाना पड़े, हमारे चिरमिरी में इलाज हो। इससे हमारा रोजगार बढ़ेगा, जनसंख्या यहाँ बढ़ेगा और ये हमारा बहुत भाग की बात है कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस दिशा में काम करेंगे, वो करना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल इसके लिए खत्म करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप अपने वार्ड में कभी कभी, हर जगह होता है कि आप एक पार्षद हैं, तो कभी कभी कोई ऐसा परिवार कि साहब मेरा BPL कार्ड नहीं है, राशन लेने में दिक्कत आ रहा है, ये करने में, बाहर जाने में, पट्टा, इस तरह की जो दिक्कतें आती होंगी, हर जगह आती है, पानी की सुविधा नहीं है, तो आपके पास आती है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? इस तरह की दिक्कतें आती हैं? हाँ, ये तो सामान्यतः दिक्कत है बहुत। तो ये आप व्यक्तिगत तौर पर करते हैं कि नहीं, मैं पार्षद हूँ इसलिए करता हूँ कि नहीं, ये मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि पार्षद की यही सोच होनी चाहिए। तो किस तरह के आप सोच जाना चाहते हैं पार्षद की, जो कांग्रेसी पार्षद की? देखिए, कांग्रेसी बीजेपी से ऊपर उठ के मैं ये सोचता हूँ कि पहले मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, सेवक हूँ। मैं जनता मेरे को इसलिए चुनी है कि अपनी समस्या के समाधान मेरे द्वारा करवा सके। तो ये मैं अपने मुँह से ना बोलूँगा, अगर आप मेरे 35 नंबर वार्ड में घूम के जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, फिर भी एक जहनी मतलब आपके विचार क्या कहते हैं? मेरा ये विचार है कि पार्षद उसी को बनना चाहिए जो किसी भी हद तक जनता की सेवा कर सके, किसी प्रकार का कोई बहाना ना करे। मतलब 24 घंटे का सेवा उसका होना ही चाहिए। यदि वो रखता है हिम्मत 24 घंटा सेवा देने की, तो वो पार्षद बने। ये जो आप जवाब दिए, तो आने वाला भी लोकसभा के अपना भी पार्षद वाले चुनाव आ रहे हैं, इसमें फिर अपना जीत फिक्स कर रहे हो? ये जनता करेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे को जो जिम्मत दी है जनता, उसको मैं उत्तम तरीके से जनता निर्वाह करने की कोशिश करता हूँ। जनता का दिल तो अभी जीत ली है आप। कैसे? अपना अच्छा जवाब दी, 35 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ। विजय भैया, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये व्यवसाय में इतना दिक्कत आ रहा है, ऐसा वैसा, ऐसा मैं मानो सब एग्री कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवसाय देख रहा हूँ काफ़ी प्रतिष्ठित है भगवान की कृपा से, तो क्या आपको फर्क पड़ता है इससे? पहले से तो फर्क पड़ा है और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान की वजह से बिजनेस ठीक है, बढ़िया चल रहा है। पर क्या है कि पहले से थोड़ा सा अभी कमज़ोर हुआ है बिजनेस, लोगों का पलायन हो गया। और कोई जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि सही बात है, इसमें मतलब जो भी नेता लोग हैं उनसे जो आशा और उम्मीद लगा के बैठे थे, उसमें वो लोग खरा भी कर नहीं पाए। अच्छा। और अभी श्याम बिहारी भैया जी बने हुए हैं और उनसे हम बहुत सारे आशा हम सब जनता रखी हुई है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ बढ़िया कोई हॉस्पिटल खुल जाता है, तो बैकुंठपुर में क्या है, एक जिला हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे सभी लोग अपना इलाज पानी कराने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ के चहल पहल है वहाँ पे। और ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हमारे बड़े लीडर के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यही निवेदन है कि अगर कुछ चिरमिरी के लिए करेंगे तो खड़गवा गांव है हमारे, सब लोग इधर पे आएंगे। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे को बात करते करते एक चीज़, जैसे हम बैकुंठपुर से जब चिरमिरी के लिए बाई रोड आते हैं, बाई रोड ही आएंगे, तो जो घाटी ऐसा पड़ता है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगने की जरूरत है। हाँ, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से चला था, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ अगर हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। उसमें लाइट उट लग जाता है तो डेकोरेट हो जाता है और बढ़िया डेकोरेशन की नहीं, प्रकाश हो जाएगा रास्ते में, एक्सीडेंट की संभावना जीरो हो जाएगी, क्योंकि घाटी है। सही बात तो वहाँ पर फिर बाउंड्रीज भी नहीं है, बाउंड्रीज भी नहीं है और खाई भी है। लाइट लगने से थोड़ा सा आदमी लोग को समझ आता है कि हाँ ये रोड है करके। तो इस सब चीज़ में थोड़ा सा सोचें, जिनके पास शक्ति है और जो करने के योग्य लोग हैं, अगर वो सोचें और करें तो अवश्य ही मतलब हम लोग की जो पलायन है, लोगों का आना इस एरिया पे होगा अच्छे से। देखिए कितना अच्छा पहाड़ पर्वत नदी नाला सब कुछ है और एक अच्छा ये हिल, मतलब एक समझ लीजिए पर्यटन स्थल भी इसको बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो लोगों का आना जाना होगा, बिजनेस बढ़ेगी, पान ठेला चलेगा, होटल्स चलेंगे, सारे छोटे छोटे हाँ वो होंगे, तो सब तो मतलब सारे ड्राइवर लोग का आना जाना एक साधन, एक सुविधा मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सबके पास पैसा आएगा तो फिर बिजनेस ऑटोमेटिक स्टेबल हो गया। ऐसे ही सब चीज़ें। भैया ये जो अभी बात बोले विजय भैया, आपके मित्र हैं, तो क्या आप इनसे सहमत हैं?
हाँ मैं सहमत हूँ, पलायन लगातार हो रहा है। नहीं, जो घाटी में मैं बोला कि स्ट्रीट लाइट हाँ लगनी चाहिए। वो लगनी चाहिए, वो उससे सौंदर्यीकरण भी बढ़ता और साथ में किसी प्रकार का कोई भविष्यवान होली नहीं होता। ये विधायक की जिम्मेदारी है, जो इस क्षेत्र का विधायक है उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र को चयनित करके। विधायक के पास इतना जिम्मेदारी होता है, उससे उनको समस्याओं से अवगत कराना तो हम लोग का काम है, जनता का बिल्कुल काम है, बिल्कुल आपका काम, हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी सी बात है, एक फैसले में कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ। तो इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया गया कि एक्सीडेंट की संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, किसी की जान जा सकती है और बहुत सीवियर, और अस्पताल में बचने का मौका समय ही नहीं मिलेगा अस्पताल में जाने का, क्योंकि लंबा घाटी है और एकदम राउंड में है, लंबा है। क्योंकि रात में अगर कोई गाड़ी आ रहा है, कोई बाइक वाला आ रहा है, कभी भी टक्कर हो गई, तो इस तरह से सोचना पड़ेगा हमको, नकारात्मक वे में सोचना पड़ेगा, तब डर के हम काम करेंगे उस चीज़ में। तो किस तरह की चीज़ें उठाएंगे आप? और अगर मान लीजिए सरकार नहीं भी सुनती है तो कई बार ऐसा देखिए दबाव भी तो बनाया जा सकता है सरकार पर। आप इतने वरिष्ठ पार्षद हैं, अपने विधायक से भी, और जैसे भैया बोले कि स्वास्थ्य मंत्री लोग बड़े बड़े मंत्रियों को साहब बोलते हैं, लेकिन इनका संबोधन कर रहे हैं विजय भैया हैं, मतलब इस तरह से, मतलब घरेलू संबंध टाइप का। तो अगर प्यार से अगर कोई प्रपोजल रखेंगे तो उस अमल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो जैसे पलायन वाला मुद्दा है, ये भी मुद्दा रखना जरूरी है। पलायन वाला मुद्दा माननीय महोदय जी के मतलब जानकारी में है, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए घोषणा भी किए थे कि भाई इस क्षेत्र के लिए मैं काम करूँगा। और जो आप ये कह रहे हैं लाइट वाला, जो टर्निंग मोड़ पे लाइट है, 36 मोड़ पे लाइट है, बैकुंठपुर साथ में जो घर पे लाइट नहीं है, उसके लिए लगाने के लिए हम इस बात को हम ऊपर विधायक जी से निवेदन करेंगे और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करेंगे। बहुत अच्छा आपने ये मतलब जहन में बात डाला है कि हम वार्ड से ऊपर मतलब उस क्षेत्र में देखना पड़ेगा हमको। ये जब हम उस एरिया से गुजरते रहे तो हमारे जहन में बात आता रहा कि यहाँ लाइट लगना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कलेक्टर महोदय जी से हमने कभी नहीं कहा और विधायक जी से भी हमने नहीं कहा। उस बैकुंठपुर क्षेत्र जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वहाँ के हम बैकुंठपुर के विधायक जी से हम इस बारे में मांग रखेंगे और कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे कि अगर ये झिलमिली में जैसे जिस एरिया से लोग आते हैं घाट पहाड़ में, तो वहाँ अगर लाइट लगा दें तो एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।